चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लास जो है स्वराज सर लेते हैं, लेकिन केवल आज की क्लास उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो मैं ले रहा हूं। अगली क्लास से स्वराज सर वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। तो थोड़ा सा मैं आपको एक बार समझा देता हूं, फिर हम लोग उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तो रैखिक बहुपद में आपने पढ़ा होगा कि जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, ठीक है, चर की अधिकतम घात जो है कितना होता है, 1 होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ए बी सी डी ई। अब एग्जांपल देखिए, जैसे x प्लस 2, यहाँ पे चर जो है x है और इसकी घात कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर घात इसकी 1 है, अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद जो है हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा। गुड इवनिंग। चलिए, अच्छा इंग्लिश में आप लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। तो जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, वेरिएबल की जब मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1 होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो x की पावर 1 है प्लस 2 है, तो यहाँ पे x जो है क्या है, वेरिएबल है, और इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब वेरिएबल का यानी चर की जो मैक्सिमम पावर होती है अगर 1 होता है तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो x की पावर 1 प्लस 2 ये क्या है, आपका रैखिक बहुपद है, यानी लीनियर पोलिनोमियल है। इसी प्रकार और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का जो पावर है वो कितना है, x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। इसी प्रकार 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, यहाँ पे बताइएगा जो वेरिएबल है वो x है और उसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, तो एक तो x की पावर यहाँ पे है 1 और एक x की पावर यहाँ पे है 2, तो जो मैक्सिमम पावर होता है वही चर की घात मानी जाती है। तो यहाँ पे चर का घात कितना हो जाएगा, 2। तो क्या ये लीनियर पोलिनोमियल होगा, आप कहेंगे कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ रखा है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है अगर 1 होता है उसी को लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 2 हो गया, इसीलिए ये जो है लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर है। तो ये टॉपिक आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा है, तो इस पे आधारित हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे की चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपने पहले से पढ़ रखा है। चलिए, अब चीजों को ध्यान से समझिएगा, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी समझाता हूं, फिर आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए अपने एंड से क्वेश्चन समझने का, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी जो है अचर है। अचर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ए एंड बी आर क्या है, कांस्टेंट है। तब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो बहुपद है वो क्या है, लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। क्या है, लीनियर पोलिनोमियल जो है नहीं है, यानी कि रैखिक बहुपद जो है नहीं है, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल जो है नहीं है, ये आपको जो है बताना है। ध्यान से देखिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ध्यान से देखिएगा और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चलिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ए और बी जो है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ए और बी दोनों ही कांस्टेंट है। एकदम ध्यान से आंसर कीजिएगा। ए और बी जो है दोनों यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ए और बी जो है दोनों यहाँ पे कांस्टेंट है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल में आंसर करने का सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि केवल आज की क्लास में जो है
सौराज सर नहीं है क्योंकि वो छुट्टी पे हैं। अगली क्लास में सौराज सर ही आपकी क्लास लेंगे, इसलिए आज की क्लास जो है मैं ले रहा हूं। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। वेरी गुड। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, कैसे करेंगे इस प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। देखिए आपको एक चीज यहां पे पहले ही बता दिया गया है कि जो ए और बी है वो कांस्टेंट है। तो जब यहाँ पे केवल ए है तो इस बहुपद को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। और जब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है यानी कि अचर बहुपद है, तो क्या ये रैखिक बहुपद होगा? नहीं होगा। इसलिए ये हमारा उत्तर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि इसमें से कौन रैखिक बहुपद नहीं है, आपको बताना था। तो अगर ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि बताया जा चुका है कि ए जो है कांस्टेंट है और इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी चर नहीं है, इसलिए ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। जब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो ये क्या नहीं होगा? लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा। बाकी सब में देखिए एक्स का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये तीनों ही जो है क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। जबकि ऑप्शन डी जो है लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। लीनियर पोलिनोमियल ये ऑप्शन डी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें केवल कांस्टेंट है, केवल अचर है, एक भी चर नहीं है, इसीलिए ये क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है। आसान था? क्लियर है सभी बच्चों को? चल तो ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहां तक आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आपका पहला टॉपिक है आज का, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद को पढ़ने से पहले आपने पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल। क्या पढ़ा था? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, पढ़ा था। इसमें आपने क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम पावर जो है कितना होना चाहिए? मैक्सिमम पावर जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसी प्रकार द्विघात पोलिनोमियल बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है वो कितना होना चाहिए? मैक्सिमम पावर जो है 2 होना चाहिए। तो जब मैक्सिमम पावर 2 होता है यानी अधिकतम घात जब चर का, वेरिएबल का 2 होता है तो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। और जब अधिकतम पावर यानी मैक्सिमम पावर 1 होता है तो उसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास में क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मैक्सिमम पावर 2 है यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। अब जैसे एग्जांपल से समझिएगा, जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 9x प्लस 2, 3 माइनस x, x स्क्वायर, 5x क्यूब प्लस 2, 9x प्लस 2। अब आपको इसमें से चेक करना है कि किसका मैक्सिमम पावर जो है 2 है। तो यहां पे बताइएगा x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे x का पावर 2 है। तो इसमें से मैक्सिमम कौन सा है यानी बड़ा कौन सा है? तो 2 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो अगर इस बहुपद की घात 2 है यानी कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्यू से क्वाड्रेटिक, पी से पोलिनोमियल, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, द्विघात बहुपद होगा। अगर यहाँ पे देखिए x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और जब मैक्सिमम पावर 1 होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं।
फिर यहाँ पे देखिएगा 3 माइनस एक्स, तो एक्स का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। आज जब एक्स की पावर अधिकतम 1 है तो ये क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स का यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो इसे क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे 5x की पावर 3 प्लस 2 है, तो क्या ये इसकी पावर अगर 3 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्या ये लीनियर पोलिनोमियल होगा, तो आप कहेंगे कि नहीं ये दोनों ही नहीं होगा। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, यानी जब मैक्सिमम पावर कितना होता है 3 होता है तो उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। यानी कि ये क्वाड्रेटिक या लिनियर तो नहीं है, ये क्यूबिक है। इसी प्रकार 9x प्लस 2 है, तो यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसलिए इसका पावर 1 हो गया, तो इसे क्या कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। बताइएगा सभी बच्चों को ये क्लियर है कि कैसे हम ये पता करते हैं कि कौन लीनियर पोलिनोमियल है कौन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, एकदम इजी। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहां पे लिखा गया है ऐसा बहुपद यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें चर की अधिकतम घात यानी कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, उसी को द्विघात बहुपद कहते हैं यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देख सकते हैं आप लोग। जैसे यहां लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, यानी कि यहाँ पे जो x है उसकी अधिकतम घात कितनी है यानी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। आज जब मैक्सिमम पावर 2 होता है तो उसी को क्या कहते हैं द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है। और एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है, तो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 1 है, तो y का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। 5p स्क्वायर है, तो यहाँ पे p का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जब भी मैक्सिमम पावर 2 होगा तो उसे क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। क्लियर है, जब भी वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 2 होगी उसे हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। आसान है, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी ना समझ में आए एन टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी दिक्कत हो ना समझ में आए एन टाइप कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे एक मिनट, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको आंसर करना है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, आपको नहीं बताना है इनमें से कौन जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, 5x स्क्वायर माइनस 1, 5, 1 माइनस x, 2y पावर स्क्वायर और 9 ऐसा 8 k स्क्वायर अपॉन 25। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। चैट सेक्शन में बताना है इनमें से कौन जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 5x स्क्वायर माइनस 1, दूसरा ऑप्शन है 5 इंटू 1 माइनस एक्स, तीसरा है 2y स्क्वायर और चौथा है 8k स्क्वायर अपॉन 25। वेरी गुड, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है का मतलब क्या है कि जो चर का मैक्सिमम पावर होगा वो 2 नहीं होना चाहिए, वो 2 नहीं होना चाहिए। चर का यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है कितना नहीं होना चाहिए 2 नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में आप देखेंगे कि जो x का चर है, जो x वेरिएबल है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। और हमें बताना है कि कौन नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे y का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं वाला पता करना है। इसी प्रकार यहाँ पे k है, तो k का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, इसीलिए ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करेंगे ऑप्शन बी का, तो यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है,
और जब x का पावर 1 है यानी कि ये लीनियर पोलिनोमियल है। ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है, इसीलिए ये क्या नहीं है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 इंटू 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये लीनियर पोलिनोमियल है इसलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एकदम आसान था। चलिए एक प्रश्न थोड़ा सा आप लोग पोल सेक्शन में कीजिएगा, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से इस प्रश्न का आंसर जो है पोल सेक्शन में कीजिएगा। सभी बच्चे प्रश्न को पहले पढ़िए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़िए सभी बच्चे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पढ़िए। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, क्वेश्चन में समझा देता हूं। आपको इसमें से बताना है कि कौन जो है नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कौन जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन जो है नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन जो है नहीं है। चार ऑप्शन लिखा गया है, 2x² + 1, 4 इंटू 1 माइनस वाई, तीसरे में 2z², चौथे में 7p² / 22। आपको इसमें से बताना है कि कौन जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। याद रखिएगा, नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी उसकी अधिकतम घात जो है 2 नहीं होना चाहिए, यानी जो वेरिएबल्स है उसकी मैक्सिमम पावर जिसकी 2 नहीं होगी वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। और आप लोग एकदम सही आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत ही अच्छा बैच है आप लोग का, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है आप लोग का। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड। नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद कौन सा नहीं है। अगर इसको हमें चेक करना है तो हम क्या देखेंगे कि किस बहुपद में मैक्सिमम पावर जो है, अधिकतम घात जो है वो 2 नहीं है, वही हमारा उत्तर होगा। और दो बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं इस चीज को, एकदम आराम से समझते हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। सिर्फ दो बच्चों का ही गलत है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही है, वेरी गुड आंसर। देखिए नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि जो पावर होना चाहिए, जो घात होना चाहिए वो कितना नहीं होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए। चर का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहले में तो चर का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चर की मैक्सिमम पावर कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1 है, तो ये तो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। अब तीसरा ऑप्शन चेक कीजिए, जेड का पावर 2 है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे भी पी का पावर कितना है? टोटल जो है 2 है, मैक्सिमम पावर जो है 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि पूछा नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ऑप्शन बी जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, पावर कितनी है? 1 है। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 इंटू 1 माइनस वाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आपको इसमें से बताना है कि कौन जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कौन जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? कौन जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? एकदम ध्यान से देखिएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है का क्या मतलब है कि किस बहुपद का, यानी किस पोलिनोमियल का घात जो है, यानी पावर जो है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। घात अगर 2 है तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। प्रयास कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए।
ठीक है, आराम से एकदम सॉल्व कीजिए, चेक कीजिए कहां पे जो है मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की है, चर की है, वो 2 नहीं है। वेरी गुड आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। जहां पे पावर 2 होगा वो हमारा उत्तर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 4 ऑप्शंस है, चारों में चेक करेंगे कि कहां पे पावर जो है, मैक्सिमम पावर जो है चर का यानी वेरिएबल का, वो 2 है। जहां पे 2 होगा वही हमारा उत्तर होगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, और 10 सेकेंड का समय है, और 10 सेकेंड का समय है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए, मात्र 2 बच्चों का उत्तर गलत है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही है। वेरी गुड। देखिए आपसे पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब हुआ कि वेरिएबल का जो पावर है मैक्सिमम वो 2 होना चाहिए। वेरिएबल यानी चर की जो पावर है यानी घात जो है वो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले वाले में अगर चर की बात करें, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। होना कितना चाहिए, 2। यहाँ पे जेड की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 4 है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन डी में देखिए, चर की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, और जो मैक्सिमम पावर 2 है यानी कि वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो ऑप्शन डी जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि एक्स की जो मैक्सिमम पावर है, जो अधिकतम चर है, वह 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। किसी बच्चे को डाउट है, एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है, वाई टाइप कीजिएगा। आसान है एकदम, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आसान सवाल था। अब देखिए, कभी कभी जो है ना, चीजें ऐसे पूछती हैं आपसे कि आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे ये प्रश्न आ जाए कि x+1, ठीक है, इंटू गुणा x+2, क्या ये द्विघात बहुपद है। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे कि ये द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इस x से हम इन दोनों में गुणा करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले x+2 से, फिर हम इस +1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, +1 से मल्टीप्लाई करेंगे x+2 का, गुणा करके लिखिए, मल्टीप्लाई करके क्या आता है, x में x से गुणा करेंगे x², फिर x में 2 से गुणा करेंगे तो +2x हो जाएगा, फिर 1 में x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, अब 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 2x में अगर 1x जोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1x है, 2x में 1x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x² + 2x में 1x जोड़ेंगे तो 3x+2। अब आप यहाँ पे चर का यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो कितना है, 2 है। आज जब मैक्सिमम पावर 2 है यानी कि ये क्या है, द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्लियर है सभी बच्चे, बताइएगा। हम इसे सॉल्व करके पहले चेक करेंगे कि क्या इसका मैक्सिमम पावर 2 आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर 2 नहीं आ रहा है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। चलिए, तो इसी पे आधारित मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न देता हूं और सभी बच्चे उसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एक सवाल है, आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए इस सवाल को, और पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पहले क्वेश्चन को समझिए कि इसमें करना क्या है। एकदम ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए कि इसमें करना क्या है। करना इसमें यह है, अगर मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं तो आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है।
तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हमें क्या देखना होगा कि जो पावर है वो किस बहुपद का यानी पोलिनोमियल का 2 है, ये चेक करेंगे। आज जिस भी पोलिनोमियल का पावर मैक्सिमम 2 होगा, अधिकतम चर की घात 2 होगी, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं, प्रयास कीजिए कि आखिर किस बहुपद का घात जो है पावर जो है 2 है। आपको हो सकता है कि यहाँ पे कुछ गुणा भी करना पड़ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। प्रयास कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, वेरी गुड, प्रयास करेंगे सभी बच्चे। एकदम सही जवाब आ रहा है आप सभी बच्चों का, एकदम सही जवाब आ रहा है, बहुत ही अच्छा। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं हुआ है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, सभी बच्चे प्रयास करेंगे। आपको इन 4 विकल्प में से बताना है कि कौन जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी द्विघात बहुपद है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि चर का यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है, अधिकतम घात जो है वो 2 कहां पे है, जिसमें अधिकतम घात मैक्सिमम पावर 2 होगा, वही हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो एकदम आराम से ध्यान से सभी बच्चे करेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से करेंगे। ठीक है, एकदम आराम से, एकदम आराम से सभी बच्चे करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड मैं देख पा रहा हूं, अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे कोशिश करें जल्दी से, 20 सेकेंड का और समय है, सभी बच्चे कोशिश करें, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करें। सभी बच्चे कोशिश करें। लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, सिर्फ 2 बच्चों का ही आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। आपको चेक करना था कि मैक्सिमम पावर 2 कहां पे है, तो पहले वाले में x का पावर कुछ नहीं है, तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया, अगर पावर x मैक्सिमम 1 है तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम चेक करें ऑप्शन सी को, तो z का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, जब मैक्सिमम पावर 1 है तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और ये 7 है तो ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, यानी अचर बहुपद हो गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो बच्चा सिर्फ ऑप्शन बी, ये हमारा उत्तर होगा। अब हमें कैसे पता कि ये हमारा उत्तर होगा, तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे आपको दिख गया कि x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी बच्चों को क्लियर है, सिर्फ 2 बच्चों का ही उत्तर गलत था, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब था। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। आसान सवाल था एकदम, बहुत ही सरल था, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, x-1 इंटू एक्स प्लस 1। बहुत ही सरल प्रश्न था। अब आपका अगला टॉपिक है क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे आपने अभी पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल, इसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो पावर होना चाहिए, जो चर की मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। इसी प्रकार आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें मैंने आपको बताया कि पावर जो होनी चाहिए मैक्सिमम वो 2 होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर मैं कहूं क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसे हम लोग हिंदी में त्रिघात बहुपद कहते हैं, तो क्यूबिक पोलिनोमियल यानी सीपी, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर जो है 3 होनी चाहिए।
तो एकदम आसान है। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। याद रहेगा, अगर इसका हिंदी भी याद कर लेंगे तो बहुत आसान रहेगा। देखिए, लीनियर पोलिनोमियल को कहते हैं रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक को कहते हैं द्विघात बहुपद, और क्यूबिक को कहते हैं त्रिघात बहुपद। अब देखिए हिंदी से आपको क्या लाभ होगा, आप इंग्लिश में जानिए, लेकिन हिंदी से क्या होगा, त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब होता है तीन, आघात का मतलब होता है पावर, यानी कि 3 पावर होगा तो वो त्रिघात हो जाएगा। दुई का मतलब होता है दो, दुई का मतलब होता है दो, तो दो आघात का मतलब पावर, यानी 2 पावर होगा तो वो हो गया क्वाड्रेटिक यानी द्विघात। और रैखिक का मतलब हो गया आपका 1 पावर है तो उसे कहेंगे रैखिक पोलिनोमियल। एकदम आसान है। किसी बच्चे को कोई डाउट है? तीनों को एक साथ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए अब थोड़ा सा इसी को सिस्टमेटिक वे में देखते हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स यानी कि त्रिघात बहुपद क्या होता है, यानी बहुपद में यानी पोलिनोमियल में चर की अधिकतम घात यानी कि वेरिएबल की अधिकतम मैक्सिमम घात जो है अगर 3 होती है तो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। यानी 3 बातें याद रखिएगा, कोई भी पोलिनोमियल हो, ठीक है, अगर उसमें वेरिएबल का, ठीक है, यानी वेरिएबल मतलब चर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो, मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो उसी को कहते हैं क्या, त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। एकदम आसान है। कोई भी ऐसा बहुपद हो जिसमें वेरिएबल यानी कि चर मैक्सिमम यानी अधिकतम 3 हो तो उसे कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद। एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो x है इसकी अधिकतम पावर जो है चर यानी कि x, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, पावर कितनी है, 3 है, इसलिए ये बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद है यानी क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे वेरिएबल x है और इसमें मैक्सिमम पावर जो है 3 है, इसीलिए ये जो है क्या है, त्रिघात बहुपद है यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल है। एकदम आसान है। और भी आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। यहाँ पे जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर है तो यहाँ पे जेड की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। 6y क्यूब, तो यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो इन जब 3 है तो इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। जब वेरिएबल का, चर का मैक्सिमम घात यानी कि पावर 3 होता है उसी को कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। एकदम आसान है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से चीजें समझाने की कोशिश करता। जैसे आपको इसमें से चेक करना है कि कौन क्यूबिक पोलिनोमियल है। ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी। 5x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 3, 9x क्यूब प्लस 2, 5x प्लस 2, 9x, 9x माइनस 2x। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है क्यूबिक पोलिनोमियल है। बहुत ही सरल है। जहां पे हम देखेंगे कि x की यानी कि आपकी चर की, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होगी वही क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए का तो इसमें मैक्सिमम पावर 4 है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो ये जो है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है तो ये हमारा मैक्सिमम क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा। तो बचा क्या, ऑप्शन बी जो कि करेक्ट होगा। एकदम आसान है। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। एकदम आसान है। कहीं पे भी कुछ भी मुश्किल लगे, डाउट हो, बेझिझक माइक ऑन करके पूछिएगा। कहीं पे भी डाउट हो पूछिएगा जरूर। डाउट को मन में नहीं रखना है, ठीक है, पूछना है। चलिए एक प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक प्रश्न करते हैं, आपको इसमें बताना है कि कौन जो है क्यूबिक पोलिनोमियल है, कौन जो है क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि पावर कितना होना चाहिए,
3 होना चाहिए। चेक कीजिए सभी बच्चे, अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम ध्यान से सभी बच्चे सभी ऑप्शंस को देखेंगे कि किस ऑप्शन में मैक्सिमम पावर जो है 3 है। जिसमें मैक्सिमम पावर 3 होगा यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। ध्यान से चेक कीजिए सभी बच्चे। क्यूबिक पोलिनोमियल बताना है, त्रिघात बहुपद कौन सा है जहां पे अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर 3 होगा, वही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान है, प्रयास कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोग का, एकदम सही आंसर आ रहा है, सही दिशा में, एकदम अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी लोग, वेरी गुड। सभी बच्चे कीजिए, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर आया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, और 20 सेकेंड है, अभी भी मैं देख पा रहा हूं 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, और 20 सेकेंड है। आपको इसमें बताना है कौन क्यूबिक पोलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है, यानी कि जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी, अधिकतम घात 3 होगा, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। और एक बच्चा है जो आंसर नहीं किया है, लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल टॉपिक था ये। आपको इसमें बताना था कि कौन क्यूबिक पोलिनोमियल है, यानी कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की चर की कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। चेक करते हैं कहां पे मैक्सिमम पावर जो है 3 है। तो यहाँ पे तो y की मैक्सिमम पावर तो 2 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, यानी कि ये हमारा उत्तर नहीं होगा। और यहाँ पे तो चर है ही नहीं, यानी कि ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, अचर बहुपद हो गया, यानी कि ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे y की पावर 4 हो गया, और y का पावर 4 मतलब कि ये हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन डी में आप देखेंगे कि मैक्सिमम पावर जो है 3 है, मैक्सिमम पावर जो है 3 है, और जो मैक्सिमम पावर 3 होता है उसी को तो कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। बहुत ही आसान सवाल था, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। आसान सवाल था, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। डाउट है तो माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। चलिए, सभी बच्चों का क्लियर है, सिर्फ 2 बच्चों का ही गलत था। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बताना है कि कौन जो है क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है, नॉट ए क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए नॉट वाला को ध्यान से देखना होता है, नॉट ए क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि अब आपको क्या चेक करना है कि कौन त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है। नॉट ए क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि इसमें जो पावर है वो कितना नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 होगा तब तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। आप पूछा है नॉट ए क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि पावर 3 नहीं होगा, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है एकदम ध्यान से। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, तो आराम से पहले कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आराम से सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन दूंगा उसमें आंसर करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। जिसका पावर 3 नहीं होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। जिस चर का अधिकतम घात 3 नहीं होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि इसमें स्पेशल कहा गया है कि नॉट ए क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि वो क्या नहीं होना चाहिए, एक त्रिघात बहुपद नहीं होना चाहिए। तो अगर उसका पावर 3 हो गया तब तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। आप पूछा है नॉट है, यानी कि 3 नहीं होना चाहिए। तो एकदम ध्यान से सभी बच्चे करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे ट्राई करेंगे।
वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड, प्रयास कीजिए, सभी बच्चे प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए, सभी बच्चे प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे प्रयास करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे इस प्रश्न को। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें आपको क्या बताना था, नॉट ए क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि त्रिघात बहुपद नहीं होना चाहिए। अब त्रिघात बहुपद नहीं होना चाहिए का क्या मतलब है कि पावर जो है 3 नहीं होना चाहिए। तो पहले प्रश्न में देखेंगे तो y का मैक्सिमम पावर तो 3 है, तो ये तो क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, यानी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें नॉट ए क्यूबिक पोलिनोमियल खोजना है, यानी कि पावर 3 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर दूसरा ऑप्शन देखिएगा तो इसमें भी मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर बात करें ऑप्शन डी का, तो यहाँ पे भी जेड का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, यानी कि ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। केवल ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन सी जो है, इसमें जो है पी का मैक्सिमम पावर जो है 4 है, यानी कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल में पावर 3 होता है, यहाँ पे 4 है, इसीलिए जो है ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है। तो किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान था एकदम। अगले सवाल पे चलते हैं, एकदम आसान था, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न कभी कभी कैसे पूछता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रश्न कैसे बनता है। देखिए आपको ऐसे एक प्रश्न दे देगा, ठीक है, ऐसे एक प्रश्न दे देगा, क्या दिया है, y+1, इसमें गुणा करना है 3y² + 5 से, ठीक है, और आपको बताना है कि क्या ये त्रिघात बहुपद है, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो पहले इसे आप सॉल्व करेंगे, फिर इसको आप बताएंगे कि क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है या नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। तो इस y से पहले हम इन सब में गुणा करेंगे, तो y में गुणा करेंगे 3y² + 5 से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस +1 से गुणा करेंगे इन सब में 3y² + 5 में, ठीक है, गुणा करके लिखते हैं। तो y में गुणा होगा y² से, तो y का पावर 3, और 3 है तो 3y³ प्लस 5 में y से गुणा होगा तो 5y, प्लस है तो प्लस 1 में 3y² से गुणा होगा तो 3y², प्लस है तो प्लस 1 में 5 से गुणा होगा तो 5। अब यहाँ पे बताइएगा कि मैक्सिमम पावर कितना है y का, जो चर है, जो वेरिएबल है वो y है, और y का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। बताइएगा, ऐसे सवाल आप लोग देख के कर सकते हैं, सभी बच्चे बताइए एक बार वाई टाइप करके। डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। कर सकते हैं सभी बच्चे, आसान है एकदम, कर सकते हैं ना, वेरी गुड, एकदम आसान से। चलिए, तो एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सॉरी, ये तो प्रश्न आप लोग पहले से कर लिए हैं, ठीक है, ये प्रश्न जो है आप लोग पहले से कर लिए हैं। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा आप लोग, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, बस एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइएगा, बस एक सेकंड, ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि क्यूबिक पोलिनोमियल कौन है, आपको पहचानना है।
ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल कौन है आपको पहचानना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आप लोग जल्दबाजी में गलत ना करेंगे। देखिए इसमें पहले हम y को गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 5y² में y से गुणा करेंगे तो 5y का पावर 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब इस y से गुणा करेंगे y क्यूब में तो y का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी इस बहुपद की घात कितनी हो गई 4 हो गई। इसी प्रकार इस बहुपद को चेक करेंगे मैक्सिमम पावर कितना है, फिर इसका मैक्सिमम चेक करेंगे, फिर इसका चेक करेंगे। आज जहां पे मैक्सिमम पावर 3 आएगा, मैक्सिमम पावर 3 आएगा, वही इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल आपको बताना है। ठीक है, तो जहां पे भी आपका अगर क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए घात 3 आता है, पावर 3 आता है, वही इस प्रश्न का उत्तर आएगा। पहले में तो पावर कितना आ गया 4 आ गया, दूसरा चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे, चौथा चेक करेंगे, फिर हम बताएंगे कौन क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो एकदम आराम से कीजिएगा, इसमें मैं आपको समय थोड़ा ज्यादा दूंगा, तो आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से प्रयास कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से प्रयास कीजिए सभी बच्चे। मैंने आपको हिंट भी दे दिया कैसे करना है, पहले सॉल्व करना है फिर पोल में आंसर करना है। प्रयास कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे प्रयास कीजिए, एकदम आराम से सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, इसमें अभी पूरे 1 मिनट का समय, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरे 1 मिनट का समय है, एकदम आराम से प्रयास कीजिए। अब बहुत ही अच्छा प्रयास है आप लोगों का, एक बच्चे का सिर्फ गलत है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर आया है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बैच है आप लोगों का, और बहुत ही अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं। वेरी गुड, मैं बताऊंगा सौराज सर से कि आप लोग बहुत अच्छा से क्लास करते हैं और बहुत ही अच्छा उत्तर करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अगली क्लास आप लोग की सौराज सर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, 9, सभी बच्चे करेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे आपने देखा कि चर की मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये तो क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर y का मैक्सिमम पावर कितना है 4 है, तो ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए z का मैक्सिमम पावर 5 है, तो ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा, यानी d नहीं होगा, c नहीं होगा, a नहीं होगा, तो बचा क्या b, तो b होगा, ये आपका उत्तर है। कैसे होगा हमें पता है, x में गुना करेंगे x स्क्वायर से तो कितना आएगा x का पावर 3, इसीलिए जब मैक्सिमम पावर अगर 3 आ गया यानी कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान सवाल था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में इससे आगे आपको सौराज सर पढ़ाएंगे। बाकी आपको कुछ पूछना है, कुछ भी डाउट रहेगा आज के क्लास